अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम सलाम। अजहर साहब, क्या हुआ? इमरान रियाज को क्यों नहीं हज पर जाने दिया गया? कोई मुकदमा था तो सामने आना चाहिए था। ये सारा मामला हुआ क्या? अशफाक साहब, आप पाकिस्तान में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको किसने कह दिया आप पाकिस्तान में? आप किसी ग्वांतामो में, किसी अफ्रीका के और अपने पत्थरों के ज़माने में। इतनी भी बुरी हालत नहीं सर है। मेरी बात सुने इस तरह ना करें यार, खुदारा मैं मुझे ये जरा बताएं, इमरान रियाज के बारे सुन में लेना। क्या हुआ क्या है? उसकी पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, फिर मैं आपको आगे ले आता हूँ। वो मैं सारी बता देता हूँ, एक एक चीज़ जो मेरे सामने है। इमरान रियाज के बारे में आपको याद है FIRों की डिटेलें वगैरह फार्म कर ली, जैसे शहराम सरवर का मामला चल रहा है। पहले डिस्पोज किया, वहाँ झूठ बोला पुलिस ने। मैंने कहा नहीं, पूरी तफसीलात लेनी है। और वो डिस्पोज करना चाह रहे थे अदालत, अपना एडवोकेट जनरल वो खत्म करे। मैंने और कल लगा हुआ है, ये बता दूं, कल लगा हुआ है। जितनी FIR थी सब में जमानतें हो गई, एंटी करप्शन हो, नैब में कोई नहीं था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, पहले यहाँ गए, आपको याद है, जैसे शुजा साहब के बाद लगा। हाँ, और PANIL की लिस्ट में से निकाल के माह रमजान में वो जाना चाहते थे उम्रे के लिए, और फिर आखिरी अशरे में वो आ गए। मैं इसलिए तो बता रहा हूँ, पाकिस्तान मुल्क है, पाकिस्तान है, खुदारा यार। जिस मुल्क में आप उम्रे पे नहीं जा सकते, जिस मुल्क में हज नहीं जा सकते, क्या ये पाकिस्तान है यार? खुदारा यार, शर्म से डूब बने का मकाम है। और मैं बताऊं, आज चीफ जस्टिस साहब से सवाल मैं कर रहा हूं, और कहाँ है बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़? भाई साहब, बातें बड़ी होती हैं, बताएं जरा कौम को आके। यहाँ पर नजर आ रहे हैं कोई बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़? यहाँ पर कहाँ है रूल ऑफ लॉ? जो जुल्म हो रहा है। और मैं बड़ी मजेदार बात बताऊंगा आपको। क्या था कल? पहले मैं एक बात खत्म कर लूं आपको। इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेश हुए, नाम FIR जितनी भी चीफ जस्टिस जी, चीफ जस्टिस कोर्ट में मैं भी मौजूद था। नाम निकाल दिया ECL में से, फिर PCL में डाल दिया। अब PCL में एंटी करप्शन वाला डाला। एंटी करप्शन की आपको पता, जमानत यहाँ से करवा ली थी, और वहां उन्होंने कहा कि ये वापस ही आएंगे। मेरा नाम लिखा है ऑर्डर के अंदर, कैसा सिद्दीक श्योरिटी देता है। उसके बाद दोबारा सिंगल जज के फैसले को DB में और एफिडेविट दे दिया। ये श्योरिटी दी गई कि इमरान रियाज वापस जी आएगा। बिल्कुल, मैं चाहते थे नहीं आएंगे। वो मैं, और फिर इमरान रियाज का एफिडेविट दिया गया, और 8 तारीख पड़ी हुई है। अब हमें पता था कि होना है। इमरान रियाज, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी और सेहत दे, एयरपोर्ट में बंदे पहले रखे हुए थे, उन्होंने बता दिया था कि पकड़ने के लिए लोग खड़े हैं। पूरी जब ऑर्डर मिल गया इमरान रियाज साहब को, तो फिर घर से पूरी तैयारी के साथ, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ गया है। उसने एहराम की नीयत की है। घर वाले और बाकी चाह रहे थे, वो लोग बाकी चाहते थे कि ना जाया जाए उनके लोगों का, कि पुलिस वहां पर खड़ी है। लेकिन वो कह रहा है कि मैंने अपने रब के घर सुरखरू होना है, मैंने इन लोगों के हवाले से बिल्कुल कोई बात नहीं करनी है। और क्या हुआ? और वो क्या हुआ? इमरान रियाज फिर बाकायदा जो है ना, गए, बैठे हुए बात हुई, उन्होंने वीडियो, एयरपोर्ट पर पहुंचे। मैं उसे पहले बताना बहुत जरूरी है, गुफ्तगू हुई। ठीक है। उन्होंने कहा अगर मेरी गिरफ्तारी मकसूद है तो कोई रोक सकता, मैं इस डर से जाऊं, मेरा रब सबसे बड़ा है। और वो इस नीयत के साथ बाकायदा के, मैं भी साथ गया हूं, ये नहीं कि नहीं, मैं बिल्कुल साथ, और हम टीम की शक्ल में, और बिल्कुल साथ हम मियां अली सब इकट्ठे थे वहां पर। और एयरपोर्ट के करीब इतला मिल गई कि वहां पर लोग खड़े हैं। रास्ते हमने बदले कि रास्ते में ना रोक सके हमें, रास्ते हमने तब्दील किए। फिर एयरपोर्ट से पहले ही बाहर नकाब पोश अफराद, यार अगर पुलिस या तो यूनिफॉर्म पहनो यार, क्या कोई दहशतगर्द पकड़ने लगे हो क्या? बोलो तो यानी IG साहब बातें तो बड़ी करते हैं, इस बात का जवाब दें। किस कानून के तहत वो सिविल कपड़ों में लोग आए थे और पब्लिक प्लेस के ऊपर आए ना, पुलिस ने पकड़ना है। फिर उन्होंने क्या कहा? बड़ी मजेदार, उन्होंने वहीं रोकने की कोशिश। वीडियो देखी, आप बार बार पूछ रहे थे उनसे। हम एयरपोर्ट की हदूद में जाना चाहते थे, हम एयरपोर्ट की हदूद में पहुंच गए। फिर मैं उतरा हूं नीचे गाड़ी से, मैंने पूछा, मैंने कहा आप कौन है, कहां से आए हैं? नैब से हैं, FIA से हैं, एंटी करप्शन से हैं, पुलिस से, कहां से? तारुफ तो कराए ना, और किस मुकदमे में? मुझे तो पता है जितने मुकदमे सब में जमानत हो चुकी है, कौन से मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहते हैं? और फसाइयत का हाल देखें यहाँ पर। ये मेरे गार्ड खड़े हैं 2, और एक ये हैं, एक दूसरे गार्ड मेरे यहाँ पर खड़े हैं। और जब ये हुआ, जब पुलिस वाले आ गए, पता लग गया पुलिस वाले, फिर इमरान के कहा कि आ जाएं, गिरफ्तारी कर लें, आप ले लें, लेकिन वर्दी में। ये ना हो कि कल कोई नामालूम आदमी ले जाए और बाद में ना हो। उसके बाद उन्होंने मेरे गार्डों पे तशद्दुद किया। फिर क्या मैं सवाल नहीं पूछ सकता उनसे कि भाई किसके? यार यही तो कमाल की बात है, उन्होंने पूरा। और फिर कमाल, और दूसरी बात है, मैं बिल्कुल उन्होंने धक्के दिए हैं यहाँ पर, बिल्कुल। और इमरान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, वो पूरा अपने रब की याद में। पीछे मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी में ड्राइवर बैठा था। ड्राइवर मौके की वीडियो क्यों रोक सकते हैं भैया? आप किस बुनियाद पर रोक सकते हैं? एक गिरफ्तारी हो रही है, वीडियो बना रहा है, वो वीडियो बनाई है उसने। वीडियो बनाने के बाद जब इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया है, मैं इमरान रियाज के साथ आगे गया हूँ, पीछे मेरी गाड़ी को तोड़ा है, मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, लाख रुपए का नुकसान किया। वो छोड़े, बाढ़ में क्या नुकसान यार, लानत है ऐसी चीजों के ऊपर। ड्राइवर को बाहर निकाला,
मारा, मोबाइल फोन छीन लिया, तो मोबाइल भी मोबाइल फोन, और ये इसको क्या कहेंगे, डकैती कहेंगे, राजधानी करेंगे, क्या करेंगे, किस कानून में ये इजाजत है? और फिर वहां सिर्फ एक फोन नहीं है, बाकी लोगों के फोन में, लेकिन वजह है कि हमें सबको पता था, पूरी ऑडियो रिकॉर्ड हुई, वीडियो रिकॉर्ड हुई, और आपने देखा कि सोशल मीडिया जिसको ये बंद करना चाहते थे उसकी ताकत से देख लिया, वरना वही होना था कि इमरान रियाज को कर। आज मैं इसीलिए बताया नहीं पुलिस वालों ने कि कौन सा मुकदमे में लेकर, मैं भाई यही तो पूछता रहा हूं। आज आप लोगों ने आईजी साहब से पूछा ना, आईजी को इतना भी नहीं पता है, वो कह रहे हैं हमें नहीं। देखे ना, आईजी को इतना नहीं पता ना, और पुलिस वाले थे, आपने तस्वीरें देख ली। आईजी साहब को तो कम से कम बताना चाहिए था ना, ये भाई पंजाब पुलिस के सरबराह हैं, उन्हें बताना चाहिए। डरने की क्या बात है भाई, अगर आप मुकदमे में गिरफ्तार किया है तो करें, हम देखे, हम नहीं मना करते ना, हम रोक रहे हैं। जब इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया तो फिर उन्होंने क्या पैगाम दिया? भाई बड़े कोई बात ही नहीं, किसी तरह से ही धमकियां देते रहे हैं वो, उन्होंने धमकियां दी हैं। यार बड़ी बात सुने, बड़ी सिंपल सी बात है, मुमलकत पाकिस्तान। इसीलिए तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सवाल कर रहा हूं कि कहां है बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़। और आपने वो देख लिया कि इमरान खान की वीडियो जो वहां से लीक हुई है, ऑडियो जो लीक हुई है, और वहां से देख लें वो जो सवाल किए हैं, उस अदालत के अंदर जो सवाल इमरान खान ने उठा दिए हैं, अब कोई रह गया है? खुदारा, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, वरना ग्वांतामो से बुरा हाल होगा इस मुल्क का। मैं नहीं ये कहना चाहता, लेकिन मैं देख रहा हूं जो कुछ हालात हैं, जो बदमाशी है, यार कुछ भी थोड़ा सा शर्म से डूबने का मकाम है। एक आदमी, और खुद कह रहे हैं, बेशोटी दे रहे हैं, हम में से आखिरी शख्स होगा जो कानून की हुक्मरानी से पीछे रहेगा। मुकदमा दर्ज है, आए गिरफ्तार करें। अब काफी घंटे गुजर गए इमरान रियाज की गिरफ्तारी को, कोई एफआईआर? हमने देखे, हमारी पूरी टीमें एफआई के दफ्तर में, जिला कचहरी के दफ्तर में, कैंट कचहरी में, अभी तक उन्होंने बताया ही कोई नहीं है। और कहां रखा है ये भी छुपा के रखा हुआ है। भाई शरीफ शहरी है, क्या कोई दहशतगर्द है? लास्ट टाइम भी आपने यही किया और ये अब किया, और भी सवाल यही है। इसीलिए, और एक बात और बता दूं आपको, जस्टिस शहराम सरवर साहब कल समाअत लगी हुई है। आपको भी जदोकब किया गया? देखिए, मैं ऐसी बातों में पढ़ना नहीं चाहता। हम लोग तो बने ही इसलिए, हम तो मट्टी के, बिल्कुल उन्होंने जदोकब किया, उन्होंने ज्यादती की, लेकिन मेरे ऐसे कोई कंसर्न नहीं है। बाकायदा जो कार्रवाई कर रही है वो एक अलग इशू है। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम इशू जो है वो इमरान रियाज की बाजियाबी है कि इमरान रियाज इस वक्त कहाँ है। 2 दरखास्तें दायर हो गई, एक हब्से भेजा में, उनकी बरामदगी के हवाले से अभी थोड़ी देर पता लगेगा कहाँ लगनी है, और दूसरी जो है वो जैसे शहराम सरवर के पास जो है कि जितनी एफआईआर दे रही थी उसके बाद ये कौन सी एफआईआर आ गई जो छुपा के रखी हुई थी उन्होंने, और वो एडवोकेट जनरल दफ्तर चाह रहा था कि किस तरह डिस्पोज हो जाए। वो मैंने पेंडिंग इसलिए रखी हुई थी कि जब तक वो यहां से चले नहीं जाते, यहां से आगे नहीं चले जाते, हज के नहीं चले जाते, तब तक ये मामला पेंडिंग रहे। और अब वैसे वजीर कानून मेरे दोस्त हैं यार, मैं क्या करूं, वजीर कानून साहब मुस्ताफी हो जाना चाहिए आपको। वजीर और क्या है, और किसको मैं कहूं, मुझे ये बताएं किसको कहूं और देखें इस मुल्क की जो वजीर आला है वो क्या 100 दिन की कारकर्दगी बता रहे हैं। ये कारकर्दगी 100 दिन की, आप अंदाजा लगाए कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। मैं और नहीं बता सकता। फरज शहजादी के अकाउंटेंट को सुबह जिस तरह दरवाजे तोड़ के पकड़ा है, मैं और क्या, मैं वो बातों में नहीं जाना चाहता कि इस मुल्क में क्या हो रहा है यार। खुदारा, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी हाईकोर्ट में चली गई हैं, हमसे भेजा की भी, और जो एफआईआर की डिटेलें हैं उसके हवाले से भी, ताकि डिटेलें सारी सामने आ सकें। थैंक यू।